जरा सी सोच और प्रेरणा से भरी हुई बौद्ध देवी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु महात्मा रहते थे जिनका नाम देवी था। वे अपने आश्रम में दिन भर ध्यान और तपस्या में लगे रहते थे। उनके आश्रम के पास एक पेड़ था जिसके नीचे उन्हें ध्यान भाव में प्रवेश करते देखा जाता था। आसपास के गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे और उन्हें बौद्ध देवी कहकर सम्मानित करते थे। एक दिन एक युवक आश्रम को आया और देवी जी से पूछा, बौद्ध देवी, मैं भी ध्यान और तपस्या करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें समर्थ नहीं महसूस होता। कृपया मुझे एक मंत्र बताएं जो मुझे उत्साहित करे और ध्यान में लगने में सहायता करे। बौद्ध देवी उस युवक के प्रश्न को समझते हुए मुस्कुरा दिया और बोले, बेटा, ध्यान और तपस्या वाकई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक मंत्र तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ जो तुम्हारे अंतर्मन को शांत करेगा। सुनो, शांति मंत्र है, ओम शांति शांति शांति। बौद्ध देवी ने उस युवक से कहा, यह मंत्र हर रोज सुबह और शाम को 10 मिनट तक ध्यान में बैठकर जपने से तुम्हारे अंदर शांति और सकारात्मकता की भावना उत्पन्न होगी। वह युवक ध्यान से बौद्ध देवी के शब्दों को सुनते ही उनके मन में नई ऊर्जा भर आई। उसने रोजाना सुबह शाम उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके अंदर सकारात्मकता की किरणें फैलने लगी। वर्षों बीत गए। एक दिन वह युवक बौद्ध देवी के पास वापस गया और बोला, बौद्ध देवी, आपके शांति मंत्र ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अब ध्यान में लगने में सक्षम हूँ और आपकी आश्रम में आपके साथ समय बिताने का एहसास करता हूँ। आपकी प्रेरणा से मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को समझा है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। धन्यवाद बौद्ध देवी, धन्यवाद। इस युवक के शब्दों से प्रेरित होकर बौद्ध देवी ने भी अपने ध्यान और तपस्या का संघर्ष याद किया और अपने मन में भावुकता आई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, धन्यवाद मेरे बेटे, ये तुम्हारे श्रद्धा और समर्पण का परिणाम है। सभी को प्रेरित करने के लिए सच्ची भक्ति और निष्ठा जरूरी होती है। इस कहानी का संदेश है कि विश्वास, ध्यान और समर्पण से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर तक उठा सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन ध्यान और तपस्या को अपनाएं। इसी तरह से अपने जीवन को पूर्णता और आनंद से भर दें। अब सबसे वादा करता हूँ कि आप इस चैनल से बने रहेंगे तो हम ऐसा ही कहानियाँ लेकर बहुत ही जल्दी लौटेंगे। मैं मिथिलेश MKB1। धन्यवाद।